हेलो दोस्तों, आपका मेस्टर फाउंडेशन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे साइंस चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। अब पढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2। इसमें चैप्टर का नाम है हमारा अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड बेस एंड सोल्ट। आज हम इसका यहाँ पीएच स्केल से पहले पहले का जितना पोर्शन है वो सब कवर करने वाले हैं। इसमें हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे वो सारी हम धीरे धीरे डिस्कस करते चलते हैं। तो आज के लिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं, सार क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सूचक क्या होते हैं, सूचक कौन सा सूचक हम लेबोरेटरी में इनको पहचानेंगे कैसे कि अम्ल कैसे क्या होता है, सार क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, अम्ल से। ठीक है, सबसे पहले अम्ल, सार तथा लवण। अम्ल, अम्ल स्वाद में खट्टे होने। सबसे पहले क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होने। एसिड आर श्योर इन अ टेस्ट। अम्ल स्वाद में खट्टे, जो आप पहले भी छोटी छोटी क्लासों में पहले से पढ़ते आ रहे हो, है ना। सेकेंड बात, यह नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल। दे आर टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। यह जलीय विलयन में एक या एक से अधिक H प्लस आयन देते हैं। जैसे कोई HCl है, जैसे कोई HCl है, जैसे इसको पानी में डालेंगे एक तो क्या बनेगा H प्लस और एक Cl माइनस। ये वाली चीज क्या बताएगी हमको कि ये कैसा है, अम्ल है। तो अम्ल इसमें क्या देंगे, H प्लस आयन। और जो क्षार होते हैं जैसे कि NaOH, जैसे कि क्षार है, वो क्या करेंगे, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्या देंगे, OH माइनस आयन। तो वो सब क्या है, क्षार। NaOH हो गया, KOH है, ये सब क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल इनके, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये आप अम्ल के लिए उदाहरण याद कर सो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, बहुत सारे आप लोग देख सकते हो। HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3, H2SO3, H3PO4, HNO2, बहुत सारे हैं। इनमें काम काम के दो चार ही है ये वाले तुम्हारे लिए, ये नहीं, ये इतने बहुत है तुम्हारे। ठीक है, इसके बाद में ये और ये। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं सार की तरफ। कहाँ चलेंगे अब, सार। उससे पहले कुछ एक प्राकृतिक सब्सटेंस जिनमें किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है वो वाली चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले है नींबू या संतरा, उसमें क्या होता है, सिट्रिक अम्ल। लेमन और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। इसके बाद में सिरका, विनेगर में क्या होता है, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है टोमेटो, टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट दही में कैसा होता है, लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन कुछ एक बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लेता है कि इस वाली चीज में कौन सा एसिड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम क्षार। क्या पढ़ रहे हैं, क्षार, बेस। सेकंड क्या है हमारा, बेस। बेस के स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे। स्वाद में कड़वे, दे आर बिटर इन टेस्ट। सेकंड बात, लिटमस के लिए, लिटमस रेड को कैसा कर देगा, ये ब्लू। रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू लिटमस पेपर। यह जलीय विलयन में कैसा आयन देगा, OH माइनस। सब में OH, सब में OH माइनस, सारे क्या देंगे, OH माइनस आयन। इसके लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, वो है सूचक। क्या है, सूचक। सूचक का काम क्या है, सूचना देना। काम क्या है, सूचना है। अब सूचना किसकी देगा, एसिड और बेस की। एसिड और बेस, कि कौन एसिड है और कौन बेस है, इसके बारे में कौन बताएगा, इंडिकेटर, सूचक। ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को रंग परिवर्तन या फिर गंध परिवर्तन द्वारा सूचित करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, सूचक। सब्सटेंस दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन सॉल्यूशन बाय ए चेंज इन कलर और बाय चेंज इन ऑर्डर, ऑल आर कॉल्ड इंडिकेटर। उन सबको क्या बोलेंगे हम, इंडिकेटर, सूचक कहते हैं। यहां तक बात आपको मेरे हिसाब से क्लियर है। सूचना देंगे कौन, भाई इंडिकेटर का काम क्या है, इंडिकेट करने का। क्या इंडिकेट करेगा, चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम, एसिड बेस एंड सॉल्ट, हम लोग और सार के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इंडिकेटर है कौन कौन से, इनके टाइप कौन कौन से। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कलर के आधार पर।
रंग सूचक, सबसे पहले क्या है, रंगीय सूचक, कलर इंडिकेटर। अब नाम से ही पता चल रहा है रंग मतलब है चेंज किसमें होगा, चेंज इन ए कलर, कलर में परिवर्तन के द्वारा ये बताएंगे। अब ये कितने प्रकार के हो गए, टू टाइप्स के हो गए, एक तो नेचुरल प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम जो लेबोरेटरी में बनाया जाएगा। अब जो प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब नेचर से मिला है हमको, नेचर से मिलने वाले कौन कौन से हो हैं हमारे पास, लिटमस पत्थर, हल्दी, पत्ता गोभी और विटामिन है। अब नेचर से मिलना वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। प्राकृतिक सूचक इंडिकेटर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जो लिटमस पत्थर है, क्या है लिटमस, ये अम्ल के साथ कुछ और बात बताता है और क्षार के साथ में और बात। हम पत्थर की बात नहीं करें, हम किसकी बात करें, सॉल्यूशन की, किसकी बात करें हमें, विलियन की, ठीक है। अब विलियन में अम्ल तो कैसा होगा और क्षार कैसा होगा, लिटमस विलियन में अम्ल तो देता है, अम्ल लाल कलर कर देगा उसका, और क्षार कैसा कलर करेगा उस विलियन का, नीला कलर। अम्ल तो क्या करेगा, उसको लाल करेगा, और क्षार क्या करेगा, उसको नीला करने का काम कर। अब इसके बाद में नेक्स्ट कौन है, हल्दी। नेक्स्ट कौन है, हल्दी। हल्दी के साथ जो क्षार होता है वो उसका कलर कर देता है कैसा, लाल, और लाल कलर है इसमें क्षार में, और अम्ल कैसा कलर करेगा उसका, पीला कलर, कैसा बनाएगा उसको, पीला। ये तो बात करें हम किसकी, प्राकृतिक सूचक की, नेचुरल सोर्स। अब जब आपके कपड़ों में कभी कभार सब्जी वगैरह गिर जाती है, सब्जी गिरने पर जैसे आप साबुन के साथ धोगे, साबुन मतलब है क्षार, अरे जो सोप काम में ले रहे हो, सोप आप जो काम में ले रहे हो वो इसकी नेचर कैसा होता है, बेसिक, और बेस का काम क्या है, उसको कैसा बनाएगा, आपको रेड रेड लाल बनाएगा। और अगर आपको उसको वापस से येलो कलर करना है, पीला करना है, तो आप क्या कर दो, उसमें एसिड डाल दो वापस से। जैसे ही आप एसिड डालोगे उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये लेबोरेटरी में आप ऐसे बता कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक में बेसिकली दो है, एक तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन। मेथिल ऑरेंज अलग से बताएगा और फिनोल्फेथलीन अलग तरीके से, दोनों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले संश्लेषित या फिर कृत्रिम सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर, वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाए उसे क्या बोलते हैं, सिंथेटिक सूचक, संश्लेषित सूचक। द इंडिकेटर दैट इज प्रिपेयर्ड केमिकली इज कॉल्ड ए सिंथेटिक सूचक। इसमें टू टाइप्स के हैं क्या, एक तो मेथिल ऑरेंज, दूसरा है फिनोल फेथेलिन। मेथिल ऑरेंज और फिनोल फेथेलिन, मेथिल ऑरेंज और फिनोल फेथेलिन, मैं MOPP से लिख रहा हूँ, ठीक है, एसिड और बेस, ठीक है। अब मेथिल ऑरेंज क्या करेगा और फिनोल फेथेलिन क्या करेगा, मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल के साथ क्या करेगा, एसिड के साथ इसको बनाएगा रेड कलर, कैसा बना देगा, रेड कलर, मेथिल ऑरेंज एसिड के साथ में रेड कलर। दूसरा हमारा मेथिल ऑरेंज इसके साथ में जो क्षार होता है उसको बनाएगा ये येलो कलर में, कैसा बनाएगा, येलो, ठीक है। जैसे ही आपको सॉल्यूशन मिले मेथिल ऑरेंज, सॉरी, ठीक है, जैसे आपको मेथिल ऑरेंज मिलेगा, अगर आप गलती से उसमें थोड़ा बहुत एसिड वगैरह या फिर जानबूझकर आप डाल रहे हो तो उसका कलर कैसा मिलेगा आपको, रेड कलर, और बेस में कैसा कलर मिलेगा आपको, येलो कलर, ठीक है। ये आपके मेथिल ऑरेंज के लिए क्लियर है। सेकंड हम पढ़ रहे क्या, फिनोल फेथेलिन। सेकंड क्या पढ़ेंगे हमें, फिनोल फेथेलिन। अब फिनोल फेथेलिन का लेबोरेटरी में क्या क्या चेंजेस हो सकता है वो चीज देखेंगे। तो फिनोल फेथेलिन जो होता है वो बनाएगा जो कलरलेस होगा, एक तो न्यूट्रल के लिए, जो फिनोल फेथेलिन है हमारा न्यूट्रल कोई विलियन है, ना तो वो एसिड है ना ही बेस है,
तो उसके लिए ये कैसा बनाएगा, येलो। कैसा बनाएगा, येलो। और सेकंड किसके लिए बनाएगा, एसिड के लिए। एसिड और इसके लिए, दोनों के लिए येलो कलर बनेगा। इसके बाद में क्या है हमारा, बेस। इसके बाद में कौन है, बेस। बेस के लिए कलर कैसा देगा, पिंक कलर। बेस के लिए ये कलर कैसा देगा, पिंक कलर। सॉरी, ये येलो नहीं, कलरलेस। कोई कलर नहीं देगा, कलरलेस होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में हम चलते हैं गंधीय सूचक। इतनी देर से तो हम कलर पे डिपेंड वाले पढ़ रहे। इसके बाद में सेकंड कौन है, गंधीय से स्मेल, कि हम उसको स्मेल करके बता सकते। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय तथा सार के माध्यम में बदल जाती है वो क्या होंगे, गंधीय सूचक। ये गोंदिया नहीं रहा, गंधीय सूचक कौन कौन से होंगे, प्याज और वेनिला। इन दोनों को एसिड में डालेंगे तो आपको गंध अलग देखने को मिलेगी, बेस में डालोगे तो अलग गंध मिलेगी, ठीक है। आप सुन के बता सकते हो। इसके बाद में एक नोट है, क्या, जो लिटमस विलियन होता है, सॉल्यूशन की बात कर रहा है, वो पेपर की बात नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन की बात। वो कैसा होता है, बैंगनी रंग का रंजक, मतलब कलर होता है। बैंगनी रंग का रंजक जो एक थैलोफाइटा समूह, पेड़ों का पूरे एक ग्रुप को बोलते हैं क्या, थैलोफाइटा समूह। उसके कौन से वाले पेड़ में से लिया गया है, लीचेन या फिर लाइकेन पौधे से निकाला गया है। लिटमस विलियन इज ए पर्पल डाई ऑफ पर्पल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीचेन या फिर लाइकेन प्लांट ऑफ द थैलोफाइटा ग्रुप। थैलोफाइटा समूह के लीचेन या लाइकेन नाम से पेड़ से लिया गया है, कौन, लिटमस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ी बहुत रिएक्शन की बात। किसकी बात करते हैं हम, रिएक्शन। वो इतनी देर से जो चीज पढ़ रहे थे हम, वो पढ़ रहे थे भौतिक गुणधर्म, बाहर से देखकर जो चीजें बता रहे सकते हैं वो। अब क्या देख सकते हैं हम, केमिकल चेंजेस, रासायनिक गुणधर्म। अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। मेटल्स के साथ में ये रिएक्शन है कैसे, एक चीज फिक्स करना है, इसमें एक गैस बनेगी, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। एक गैस फिक्स है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एसिड रिएक्ट मेटल एंड इमिट हाइड्रोजन गैस। जो धातु है, जैसे जिंक है, एसिड के साथ में रिएक्शन कर रही है, H2SO4 क्या बनाएगी, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, Zn प्लस H2SO4। इससे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पड़ी थी, विस्थापन अभिक्रिया। जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को उसके पहले से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ये जिंक किससे आगे जुड़ेगा, सल्फेट से, हाइड्रोजन को साइड में निकल गए। जैसे हाइड्रोजन साइड में निकल रहा है तो कौन सी गैस मिलेगी आपको, हाइड्रोजन गैस। एक धातु लवण यहाँ पर जिंक सल्फेट मिल रहा है। एसिड कोई सा भी ले सकते हो आप, HCl ले लो, HCl ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो HCl। मेटल, मेटल कोई सी भी ले लो, कौन सी लोगे, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, क्या बनेगा, KCl प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई सा भी एसिड, कोई सी भी मेटल ले लो, यही रिएक्शन होगी। एक आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी सब में, क्या, हाइड्रोजन गैस। क्या देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। इसके लिए आप टेस्ट भी कर सकते हो कि हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी कैसे। आप ले एक टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में क्या करोगे, आप उसमें डालोगे जिंक। सबसे पहले तो उसमें डालोगे H2SO4, तनु सल्फ्यूरिकम। जैसे इसमें H2SO4 ये लिक्विड फॉर्म ने डाल दिया आप लोगों ने, उसके बाद में इसमें छोटे छोटे ये दाने से दिख रहे हैं, वो क्या है, जिंक। क्या है, Zn। वो क्या डाले क्या आपने, जिंक। जैसे ये चीज डालोगे यहाँ पर एक तो बनेगा क्या, जिंक सल्फेट। साथ में एक गैस निकलेगी, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर बहुत सारी हाइड्रोजन गैस। अब ये कोर्क लगाकर, इसको एक नल की नहीं लगा रखी है, ट्यूब नहीं लगाओगे तो यहाँ से इसको डायरेक्ट गैस से बाहर निकलेगी। इसके लिए बचने के लिए यहाँ पर एक कोर्क लगाकर, यहाँ से एक ट्यूब परवाह नली लगाकर एक साबुन के घोल में लाओगे। कहाँ पे लाओगे,
साबुन के घोल, साबुन का घोल क्यों लोगे, नॉर्मल पानी लोगे तो वहां से सीधा गैस निकलेगी बाहर। साबुन के घोल लेने से वो हाइड्रोजन जो गैस बनी है वो हल्की होती है, उसमें बुलबुले बनेंगे, बुलबुले बनकर हाइड्रोजन गैस बुलबुले ऊपर उठेंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर निकल रही है उनके अंदर क्या भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस से भरे हुए बुलबुले होते हैं। जैसे ही इसके पास में मोमबत्ती लेके जाओगे, हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील गैस है, तो जैसे ही मोमबत्ती लेकर लाओगे वो पट पट फूट जाएंगे, फट जाएंगे सारे के, पट पट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो बनने वाली गैस है वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है मेरे हिसाब से। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं सारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। पहले हमने एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी, अब बेस की मेटल के साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे, NaOH प्लस Zn। जैसे ये लोगे इसमें भी वही चीज होगी, क्या एक गैस निकलेगी, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। दोनों में सेम ही चीज, एक धातु का लवण बनेगा मेटल सोल्ट। NaOH को जिंक से रिएक्शन कराओगे तो यहां से जो ये है और ये मिलाकर के सोडियम जिंकेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सोडियम जिंकेट का निर्माण करते हैं। और साथ में एक गैस निकलती है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। ये वाला मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत से क्लियर होगा। सार की धातु से क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, मेटल इमिट हाइड्रोजन गैस व्हेन इट्स रिएक्ट विद बेस। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, दोनों की रिएक्शन सेम से। धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ, धातु कैल्शियम, धातु सोडियम, CO3 कार्बोनेट, HCl अम्ल, इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, जब भी आपको रिएक्शन में CO3 दिखे तो एक तो क्या बना लो डायरेक्ट है CO2, और अगर CO2 इधर दिखे तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो, CO3, अगर उसको एक ऑक्सीजन और मिल रहा है तो। अब CO3 दिख रहा है मेरे को, किस में कन्वर्ट कर दो, सीधा O2, क्या बना दो, CO2। अब यहां से एक ऑक्सीजन बच गया है भाई, एक ऑक्सीजन बचा, एक क्या बच रहा है, सोडियम और HCl, और क्या बच रहा है, HCl। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनेगा, H2, और सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों से क्या बन जाएगा, सोडियम और क्लोरीन से NaCl। दोनों रिएक्शन में सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, बस केवल एक ही चीज का फर्क होगा, क्या, मेटल का। कैल्शियम है यहाँ पर, सोडियम, दो चीज कॉमन है फिक्स, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, कैल्शियम CaCl2 NaCl। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल दोनों मिलकर, धातु और अधातु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हमें हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो मेटल होती है उसकी हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन पढ़ेंगे। सेम वो ही प्रोडक्ट बनेगा डिट्टो का डिट्टो से। NaHCO3 H2SO4 लिया है, फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। मैंने क्या कहा, जैसे ही CO3 दिखे, कार्बोनेट दिखे, क्या बना दो, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बोनेट से डायरेक्ट क्या बना दो, कार्बन डाई ऑक्साइड। यहाँ पर एक H दिख रहा है और एक ऑक्सीजन, और एक क्या बच रहा है, सोडियम। ये चीजें यहाँ पर H और ऑक्सीजन मिलकर, ये दोनों बना मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2। और जो बच गया क्या, सोडियम और SO4, सोडियम और सल्फर, ये किसका निर्माण करेंगे, सोडियम सल्फेट का। तो यहाँ पर जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ये रिएक्शन आप साथ में लिख के आओगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन मतलब ना तो वो एसिड है ना ही बेस। अगर एसिड है तो उसमें उल्टा उसका क्या मिला है, बेस, और बेस है तो उसमें क्या मिला है, एसिड। ये दोनों काम करके हम उसको क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं। भाई जीरो नंबर है, भाई नंबर से आप अच्छा समझते हो,
+5 है, इसको क्या बोलते हो, न्यूट्रल। अब क्या करूँ, इसको जीरो बनाने के लिए +5 को -5 ऐड करूँ, +10 है, इसमें क्या ऐड करूँ मैं, -10, तब मेरे को क्या मिलेगा, जीरो। सेम टू सेम एसिड और बेस में खेल है, पीएच से डिफाइन करेंगे, पीएच स्केल वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये चीज क्लियर करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड में क्या मिक्स करो, बेस, तो क्या मिलेगा, एक तो उन दोनों से, एक तो लवण सॉल्ट और एक क्या मिलेगा, वाटर, जल का निर्माण होगा। HCl में क्या मिलाया, NaOH, तो H प्लस Na प्लस, Na किसके साथ जुड़ेगा, मेटल, नॉन मेटल के साथ में जुड़कर क्या मिलाएगा, लवण, सोल्ट का निर्माण करेगा NaCl, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर के हमेशा क्या बनाएंगे, यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, NaSO4, तो मतलब SO4 टू होता है यहाँ पर, तो Na2SO4 और H और ये वाले मिलकर क्या बनाएंगे, H2। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सब क्लियर होगा, ये बिल्कुल कॉपी नोट्स है, आप बिल्कुल इनको कॉपी में लिख सकते हो। नेक्स्ट है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड, क्या इसमें क्षार रिएक्शन करेंगे, क्या धात्विक ऑक्साइड के साथ क्षार रिएक्शन करेंगे, नहीं, क्योंकि ये खुद कैसा होता है, बेसिक, खुद ही क्षारीय होता है, तो इसके साथ और क्षार रिएक्शन नहीं करेंगे। किसकी रिएक्शन कराओगे इसमें, एसिड के, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, Na2CO3 और सॉरी Na2O सोडियम ऑक्साइड, उसके साथ में कौन है, एसिड, अम्ल, क्या बनेगा, NaCl और H2, NaCl और H2। ठीक है, अम्लों के साथ अभिक्रिया किसकी, धात्विक ऑक्साइड। अब पहले धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, कैल्शियम, कोई भी मेटल है उसकी रिएक्शन किससे करवा दो, ऑक्सीजन से, इन दोनों से किसका फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही सेम टू सेम मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम हो गया, फेरस ऑक्साइड, कॉपर, जितने भी मेटल है उनको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा हमको, उनका धातु का ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। एक हमने काम में लिया है क्या, Na2CO3, उसकी रिएक्शन क्या किससे करवाई, एसिड के साथ में, HCl के साथ में, क्या बना, NaCl, क्या बनाएगा, NaCl और जल। जैसे इनमें से कोई सा काम में ले ले, कोई सा ले ले, कौन सा ले, ये ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, एक क्या लिया हमने, एसिड ले ली, क्या बनाएगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, प्लस H और ऑक्सीजन, क्या इसका निर्माण करेंगे, H2। एक तो क्या बनाएगा इसमें, सॉल्ट, और एक जल का निर्माण करेगा। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर है। क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही, जैसे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, क्योंकि ये जो चीज दिख रही है वो कैसी है, क्षार, तो अम्ल और क्षार की जो रिएक्शन हो रही है सेम टू सेम वैसा ही होगा, धात्विक ऑक्साइड के अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सेम वो ही प्रोडक्ट बनाएगा। अम्ल और क्षार किसका निर्माण करते हैं, सोल्ट और वाटर, सेम टू सेम वही चीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं अधात्विक ऑक्साइड, ये कैसा होता है, अम्लीय, ये कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, एसिड की रिएक्शन किससे करवाओगे, बेस से। एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर, ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने। सार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड से कराओगे तो लवण और जल, सार लिया NaOH और KOH। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक कौन सी है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन और फास्फोरस, ये सारी क्या है, अधातुएं, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल जैसे कार्बन है, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर की रिएक्शन कराओगे तो SO3 और SO2, ये इसका निर्माण होगा, और क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे तो Cl2O।
इन सब की रिएक्शन करवा के आप एक तो सॉल्ट लोगे और एक वाटर, इन दोनों का फॉर्मेशन होगा। NaOH की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराओगे तो क्या बनेगा, जैसे ही मैंने बोला था, अगर CO3 दिखे तो CO2 में, और CO2 दिखे तो CO3। जैसे ही CO2 दिखा किस में कन्वर्ट कर दो, CO3 में। कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बना दिया, कार्बोनेट में। तो सोडियम कार्बोनेट और क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, SO3 मिलाया, पोटेशियम सल्फेट और H2O। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक बहुत क्लियर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे क्या हम, तनुकरण, और यही हमारा आज का लास्ट है। ठीक है, आज की क्लास का यही हमारा लास्ट टॉपिक है, तनुकरण। जल में अम्ल या सार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। ये कोई बर्तन है हमारे पास, ठीक है, दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर 1 लीटर, सेम सेम 1 लीटर। इसने क्या बोला है, प्रति इकाई आयतन, एक इकाई आयतन 1 लीटर है। इसमें पहले ये 1 लीटर का इतना था भरा हुआ था, कितना था डाल रखा हमने इसमें, 1 लीटर इतना था है, लिक्विड जो भी है वो ये है। इसमें क्या डाल रखा है, जैसे कि HCl डाल रखी है हमने, क्या डाल रखी है, HCl। अब इसमें क्या कर दूं मैं, वाटर ऐड कर दूं, तो ये कहाँ तक फिल हो जाएगा, 1 लीटर तो लगभग यहाँ तक हो गया एक्रोस। पहले जो आयंस थे, HCl थे, वो यहीं तक रह रहे थे। जैसे इतने में मेरे को मान लो कि मेरे को कितने मिल गए, 100 मिल गए, 1 लीटर में पूरे में कितने मिल गए, 100। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले में देखूंगा तो मेरे को कितने मिलेंगे, केवल 90। तो मेरे को ये बताओ, जो मैं एरिया सिलेक्ट कर रहा हूँ दोनों में सेम सेम आयतन, दोनों का वॉल्यूम फिक्स ले रहा हूँ, अगर उसमें कुछ कम ज्यादा हो रहे हैं, मतलब क्या चेंज हो रहा है, तनुकरण हो रहा है या फिर सांद्रण हो रहा है। सांद्रण मतलब इंक्रीज हो, ये नंबर ज्यादा हो जाए, ये आयन ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, सांद्रण होगा, कम हो गए तो तनुकरण होगा। जैसे ये इन आयनों की संख्या इसमें कम हो गई, उसको क्या बोलते हैं, तनुकरण। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को हम यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। उसमें हम बाकी का जो सारा चैप्टर बचा है, साधारण नमक से बनने वाले चीजें जो भी है, 4-5 चीजें, और एक नेक्स्ट है उसमें, एक उससे पहले पढ़ेंगे हम क्या, pH स्केल। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, धन्यवाद।